जय हिंद दोस्तों, आ चुके एक नए वीडियो में। इस वीडियो में कतई भौकाल मचाएंगे। अभी देखो ये प्रश्न है 6 नंबर में पूछा गया है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, मतलब 3-4 बार पूछा गया है। हमने अनसाइड से निकाला है। देखो पूरा अनसाइड से कराएंगे आपको, ये इंपोर्टेंट सब ढूंढ के कराएंगे। ठीक है, कोई चिंता लेने की बात नहीं है। 70 में 70 लाएंगे भाई। ठीक है, कहा है एक मंदिर, क्या है भाई? एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। ठीक है, एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से दूसरी ओर, मंदिर के शीर्ष से दूसरी ओर एक भवन है भाई। ठीक है, क्या बना है? भवन है। भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तथा तथा भवन के पाद पाद का अवनमन कोण, ठीक है, अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई कितनी है? भवन की ऊंचाई 5 ब्रैकेट 3 प्लस अंडर रूट 3 ब्रैकेट बंद है। ठीक है, मीटर है। ठीक है, इस सवाल को सर जी कैसे लगाया? अभी तक हमने कुछ भी पढ़ा नहीं और अपने इतने हार्ड प्रश्न दे दिया, तो कैसे करें सर जी? ठीक है, पहले तो वो लोग जो अपने में बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं, ठीक है, वो वीडियो देख रहे होंगे या ना देख रहे हो कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे। ठीक है, वो इसका आंसर बताएं हमें। ठीक है, ठीक है, वो आंसर बताएं इसका पहले। ठीक है, एक पर्सन देंगे हम, ये तो हम करा देंगे। ठीक है, एक पर्सन ऐसा देंगे हम, उसका आप आंसर बताना, देखते हैं कितने इंटेलिजेंट हो आप। ठीक है, क्योंकि एक दो लोग मिल जाते हैं हमें भी ऐसे ही। ठीक है, अब देखो हम आपको करा रहे भी। देखो एक मंदिर है, कोई मंदिर मान लो यार, इधर मानते हैं कोई मंदिर है एक। ठीक है, चलो नीचे करते हैं, चित्र बनाते हैं पहले। एक मंदिर है, ये भाई मंदिर है। ठीक है, मंदिर की ऊंचाई ले ली हमने, खाली मंदिर कल बना देंगे। ठीक है, मंदिर अयोध्या में बने गया है। ठीक है, अब देखो मंदिर बन गया। ठीक है, उसकी ऊंचाई 15 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी होगी सर जी? 15 मीटर होगी। ठीक है, मंदिर के दूसरी ओर भाई, मंदिर के दूसरी ओर कोई सड़क है, मतलब दूसरी ओर नहीं, मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर सड़क है भाई ये। ठीक है, दूसरी ओर क्या है भाई? एक क्या है? भवन है। ठीक, क्या है? भवन है। सर जी भवन बन गया, ये लो भवन हो गया। ठीक है, क्या हो गया? भवन हो गया। ठीक है, का उन्नयन कोण 30 डिग्री। पहले इसमें क्या कर देंगे? इतना बचा है तो इसमें हम ज्वाइन कर देते हैं, फिर उन्नयन कोण बना देते हैं। ये लो सर जी, ये कितना है? 30 डिग्री है उन्नयन कोण। सर ये लो 30 डिग्री बन गया। ठीक है, तथा तथा भवन के पाद का अवनमन कोण, भाई पाद पता जमीन में आ जाओ। ये अगर 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, तो ये भी 45 ही डिग्री रहेगा। इतना ध्यान रखना। ठीक है, 45 ही डिग्री रहेगा। ठीक है, अब लो इतना बन गया। अब पहले ये 15 मीटर, अगर ये 15 मीटर है तो उधर वाले भी एक सेम ही तो है। उसके बाद ये उसके ऊपर कोण रख दिया हमने, इधर सेम है तो ये भी 15 मीटर हो जाएगी। ठीक है, इसे एक्स मान लो, इसे एक्स मान लो। ठीक है, इसे एच मान लो। हो गया काम, बन गया त्रिभुज। ये लो, अब क्या करते हैं? इसे हम ए मान लेते हैं, बी सी डी ई मान लेते हैं। हो गया, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आपको एक बात बताते हैं, आपने फार्मूला पढ़े होंगे या ना पढ़े होंगे, हम आपको बता देंगे। ठीक है, जैसे कि अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? अब हम सबसे पहले इधर इधर आ जाओ, इधर मान लेते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं सबसे पहले, आप लिख लेना। ठीक है, माना इधर लिखे रहते हैं, माना ए और ई, ए और ई क्या है भाई? ए और ई क्या है? ई और ए क्या है? क्या ये और ये बात एक ही है। ठीक है, क्या है भाई? मंदिर है। क्या है? तो ये मंदिर है। ठीक है, अभी जो हमने बनाया था सबसे पहले मंदिर है, तो लिख देते हैं, जो बनाया वही लिख दो, कुछ तीर से लिखना नहीं होता भाई, जो बनाया वही लिख दो। ठीक है, क्या माना? ए और ई मंदिर है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिख दें सर जी? फिर मान लो जो बी डी ओ मंदिर है, बी और डी क्या है भाई? एक एक भवन है। क्या है भाई? भवन है। लब से लिख दो, दो मानो बोले तथा 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 ए और बी, तथा ए और बी एक सड़क है भाई, सड़क है। ठीक, सड़क है। तो समकोण क्या जानेंगे? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हम सबसे पहले कौन सा निकालेंगे सर जी? तो हम निकालेंगे भाई बी ए ई। मेरे साथ बोलो एक बार, बी बी ए ई क्या निकालेंगे सर जी? बी ए ई, बी ए ई। ठीक है, बी ए ई। अब देखो ये देखो यहाँ पर कितना होगा सर जी? यहाँ तो 90 डिग्री हो जाएगा। इसके सामने वाली भुजा कौन सी होगी? कर्ण हो जाएगी। इसके जिस पर भाई ये टिका है, ये कौन सी होगी? आधार हो जाएगी। ये कौन सी सर जी फिर बचेगी? ये तो लंब है अपनी, हाँ ये लंब बचेगी। अब देखो हमें 15 कौन सा दे रखा है? लंब 15 दे रखा है। ठीक है, और आधार एक्स है। ठीक है, अब देखो ये क्या है? लंब है, और ये क्या है? नीचे में आधार। ठीक है, अब सर जी हम इसको कैसे पता करें? ये कोस होगा तो टेन होगा, क्या होगा? ठीक है, तो आपको बताएं, इधर देखो आज हम इसमें थोड़ा बढ़ा जाएगा, कोई बात नहीं, आपको सूत्र समझा देंगे। ठीक है, होता है भाई, क्या होता है? अनुपात। देखो वैसे तो इसमें 3 ही अनुपात पूछे जाते हैं ज्यादातर, हम आपको 6 अनुपात बता दे रहे हैं। एक होता है साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, और कोस थीटा, और टेन थीटा। ठीक, फिर कोट थीटा, फिर सिक थीटा,
फिर कोसिक थीटा, क्या होता है कोसिक, ठीक है कोसिक थीटा लिख लिया आपने इतना। अब देखो एक ट्रिक बताया आपको, होता है लाल बटे कक्का, आपने सबने सुना होगा लाल बटे कक्का बहुत चलता है अपनी इंडिया में, ठीक है लाल बटे का, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया साइन का, ये साइन का, लंब बटे कर्ण, ये क्या होगा सर जी, ये कोस का हो गया, ठीक है ऊपर कोस लिखा है तो ये कोस का हो गया, आधार बटे कर्ण, टेन का सर जी मान पता चल गया हमें, लंब बटे आधार होता है, ये लंब बटे आधार दे रखा है तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, टेन ही रखेंगे सर जी, टेन रख देते हैं हम, टेन, टेन कितना डिग्री का है कौन भाई, 45 डिग्री का है तो 45 डिग्री ही डालेंगे, ठीक है 45 डिग्री डाल दिया सर जी, ठीक है 45 डिग्री डाल दिया। अब देखो सर जी बराबर में कितना कर देंगे, 15 बटे एक्स कर दिया, ठीक है। अब क्या करें सर जी, भाई 45 डिग्री का मान, अब क्या करें 45 डिग्री का मान होता है ना ये। अब देखो आपको बता रहे हैं, देखो मेरे साथ बोलो, साइन 0 का मान होता है जीरो, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान, साइन 30 का मान 1 बटे कितना होता है 2 होता है, साइन 30 का मान 1 बटे 2, साइन 30 का मान 1 बटे 2, ये कहाँ लगा दो, ठीक है एक बार, साइन 30 का मान 1 बटे 2, साइन 45 का मान सेम रहता है भाई कोस 45 के, ठीक है साइन 45 का मान कितना होता है फिर सर जी 1 बटे अंडर रूट में 2 होता है, ठीक है 1 बटे अंडर रूट 2। फिर साइन 60 का मान क्या होता है सर जी, साइन 60 का मान अंडर रूट 3 बटे 2, ठीक है। और साइन 90 का मान होता है अपना 1, ठीक है। अब यही हम उल्टा कर देंगे, जो साइन देखो जो साइन इधर लिखे दे रहे हैं, चलो इसे हम हटाते हैं, इधर नीचे लिखे दे रहे हैं, जाओ लिखने की भी जगह नहीं, इतने में बता दे रहे हैं, ये साइन है, ठीक है साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 90 का मान 30 का मान 1 बटे 2, 45 का मान 1 बटे अंडर रूट 2, साइन 90 का मान 60 का मान 3 बटे अंडर रूट 2, ठीक है। अब साइन 90 का मान 1, अब इसका ही अपोजिट होता है, 1 हो गया अंडर रूट 3 हो गया और 1 बटे अंडर रूट 2 हो गया और 0 हो गया भाई, और ना 1 बटे 2 और 0 हो गया, ठीक है। जे काय का हो गया सर जी, ये तो कोस का हो गया। अब 10 का हमें पूछा है, 10 का बताओ ना सर जी, तो भाई आपको 10 का बता रहे हैं। अब देखो 10 का सर जी क्या होता है, 10 का देखो 10 लिखते हैं पहले, 10 थीटा, 10 0 का मान इधर लिखते हैं, इधर दिखाई दे रहा होगा, 10 0 का मान कितना होता है, 30 का मान कितना होता है 60, 45 का मान कितना होता है 60 का मान कितना होता है 90 का मान कितना होता है, ठीक है। डिग्री अपने आप से लग जाएगी, ठीक है डिग्री लगा देना, ठीक है। अब देखो आपको बताते हैं, साइन 0 का मान कितना होता है सर जी, साइन 0 का मान हमें मालूम ही नहीं है, हमें बताओ सही साइन 0 का मान होता कितना है, तो भाई साइन 0 का मान जो होता है वो 0 ही होता है, ठीक है। क्या होता है सर जी 0 होता है, हाँ 0 होता है, साइन 0 का मान 0 ही होता है। साइन 30 का मान फिर सर जी क्या होता है, साइन 30 का मान 1 बटे अंडर रूट में 3 होता है, ठीक है। साइन 45 का मान 1 होता है, साइन 45 का मान कितना होता है 1 होता है, मेरे साथ बोलो साइन 45 का मान कितना होता है 1 होता है, ठीक है। उसके बाद साइन 60 का फिर सर जी क्या होता है, साइन 60 का मान कितना होता है, तो भाई कितना होगा, साइन 60 का मान कितना होगा, खाली अंडर रूट में 3 होगा, कितना होगा 3 होगा, 3 होगा अंडर रूट में 3 होगा, तो हम क्या कर देंगे 3 हो गया, अंडर रूट में 3 हो गया, ठीक है। तो सर जी साइन 90 का मान क्या होता है, साइन 90 का मान सर जी ये क्या चिन्ह बिलवा बना दिया आपने, अरे इसे कहते हैं अपरिभाषित, ठीक है। ये चिन्ह क्या होता है, ये अपरिभाषित का चिन्ह होता है, ठीक है। कोई चिंता करने की बात नहीं, जाता नहीं वैसे। अब आपको हमें कितने का मान बताया 10 45 का, तो 10 45 का हमें पहले से मालूम है सर जी, कितना होता है 1 होता है, कितना होता है भाई 1 होता है, 1 कर दिया बराबर 15 बटे एक्स कर दिया, ठीक है सर जी। इसके नीचे 1 मान लेते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं, एक्स हो गया बराबर लग गया 15 सर जी, एक्स का मान हमें पता चल गया, एक्स का मान कितना है सर जी 45 15 है, सॉरी 15 है, ठीक है 15 है। अब इसे निकालते हैं, एक बार रिवीजन कर लो मेरे साथ। साइन माने लंब बटे कर्ण होता है, साइन माने लंब बटे कर्ण होता है, कोस माने क्या होता है भाई आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है, कोस माने आधार बटे कर्ण होता है, और टेन माने क्या होता है सर जी लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है, ठीक है। वैसे उसके बाद इसे अपोजिट करते हैं, ठीक है। कोट माने होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, और कोशिक माने होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, सॉरी कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। सिक माने होता है कर्ण बटे आधार, कोशिक माने होता है कर्ण बटे लंब, ओके। अब देखो हम इसे हटाते हैं, ये मान देखे रहे ना, बाकी हम हटा दे रहे हो, हटा दिया हमने, ठीक है। अब देखो सर जी अब इतना तो निकाल लिया, अब इसमें क्या लिखा रहे हैं हमें तो आगे मालूम ही नहीं है, ठीक है। हमने क्या लिखा रहा है 15 लिखा रहा है भाई, ठीक है सर जी 15 तो उसमें पहले से दे रखा, 15 लिखा दिया आपको फिर से, तो भाई निखारो आगे निखारो। देखो हमने ये ऊंचाई क्या करी निकाल ली, अब ये वाली निकालेंगे, ठीक है। कौन सी सर जी निकालेंगे, अब हम निकालेंगे यहाँ डालेंगे, इधर ही डाल देते हैं, ठीक है। ये डालते हैं क्या है पहले ई
सी डी क्या है भाई, ई सी डी, ई सी डी, ई सी डी कोण, इधर लिखते हैं पहले कोण लिखते हैं, समकोण, समकोण ई सी डी, ठीक है, ई सी डी, ई सी डी। इसमें देखो क्या पूछता है, ये देखो आई पर टिकी है, ये बड़ी वाली दीवार यहाँ पर टिकी है, यहाँ पर 90 डिग्री का बनेगा समकोण, मतलब ठीक है। अब इसके सामने वाली कर्ण हो जाएगी, ये कर्ण होगी और ये लंब होगी, ये आधार होगी। अब देखो इसमें भी क्या है, लंब इसमें कितनी है भाई, अरे लंब देखो इसमें कितनी है, एच है, एक्स कितना मतलब आधार कितना है, एक्स है, ये क्या है भाई लंब है, ये क्या है आधार है। अभी हमने बताया, अभी आपको बताया आधार बटे लंब बटे आधार, लंब बटे आधार किसमें होता है, 10 में होता है, लंब बटे आधार कितने में होता है, 10 में होता है, बेर बेर कहते हैं, ठीक है। अब देखो हम डालते हैं टेन थीटा, सर जी हमें मालूम है, डाल दो फिर टेन थीटा डाल दिया हमने, ठीक है, 10 30 का मान दे रखा है, 30 का डाल दिया पहले, ठीक है। हम इसे हटाते हैं और बराबर में कितना करते हैं हम, एच बटे, चलो एच पहले शुद्ध बनाते हैं, एच बटे एक्स, सर जी कर दिया, ओके इतना हो गया। अब देखो 10 30 का मान कितना बताया था हमने, 10 30 का मान कितना बताया था, 1 बटे अंडर रूट में 3, 1 बटे अंडर रूट में 3 किसका मान होता है, 10 30 का, 1 बटे अंडर रूट 3, ठीक है। तो हम लिखते हैं 1 बटे अंडर रूट 3, ठीक है, हो गया। अब बराबर लगा दो, को ये क्या होता है भाई, जब क्या है एच है और एक्स, एलसीएम ले लो, इधर कर दो पहले एलसीएम ले लो, 3 अंडर रूट एच, बराबर लगाए, बराबर लगा दो, इधर कर दो एक्स खाली, ठीक है एक्स। अब ये एच यहीं रोक लो और एक्स ही रहेगी यहाँ पे, नहीं एक्स का मान रख दो भाई, रुक जाओ सॉरी, यहाँ पर एक्स का मान रख दो। हमने यहाँ पर क्या किया, एच तो ऐसे लिख रहे, एक्स का मान हमें पता चल गया है, निकाला है अभी, वही रख दो। एच का मान कितना है 15, ठीक है। अब कर लो यहाँ से अंडर रूट 3 एच बराबर 15, ठीक है। ये क्या भाई, ये एच है अपनी, एच इधर ही कर दो, 15 बटे अंडर रूट में 3 कर दो। अब हमें अंडर रूट निकालेंगे, तो सर जी कैसे बाहर कैसे अंडर रूट में 3 निकाले, तो हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे अंडर रूट 3 से, तो अंडर रूट 3 से हमने गुणा कर दिए। देखो गुणा करेंगे तो क्या होगी, ये क्या होगा, ये 15 अंडर रूट 3 बटे में क्या हो जाएगी खाली रूट से मतलब 3। देखो एक बात ध्यान रखो, अगर इस तरह से लिखा है स्क्वायर, ठीक है, इसका 9 होता है स्क्वायर, अगर यही हम किस में लिख दें, अगर 3 गुणा में 3 कर दें तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। और 3 अंडर रूट में 3 कर दें तो भाई कितना हो जाएगा, तो 1 कट जाएगा, रूट कट जाएगा, ठीक है। मतलब जो 3 होगा तो वो काट देगा रूट को 3 और खाली 3 बचेगा, सिंपल सा 3 ही रहने देते हैं, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, निकलेगा 3 ही निकलेगा, ठीक है, लिख रहा है 3। अब क्या करना है सर जी, इतना तो हो गया, ये किसका मान है, एच का मान है, सर जी इतना तो हमने कर लिया। अब क्या करें सर जी, अब देखो तिपच होता है 15, कितना होता है सर जी 15 होता है, ठीक है। कितना आ गया 5 अंडर रूट में 3 आ गया सर जी। अब क्या करें सर जी, इतना तो आ गया, अब क्या करें, अब आपको क्या निकालना है सर जी, हमको क्या निकालना है सर जी, अब बी और डी निकाल लेना हमें, बी डी पूरी ऊंचाई भवन की निकाल लेना है। किसको क्या निकालेंगे सर जी, भवन की, तो लिख देना भवन की ऊंचाई, लिख दी सर जी, भवन की ऊंचाई कितनी है भाई, बी और डी, बी और डी कर दिया सर जी, ठीक है। अब देखो इसमें कितना दे रखा है, एच 15, क्या करना है एच प्लस 15, एच प्लस 15 सर जी। भाई हमें एच का मान अभी हमने निकाला है, तो भाई एच का मान जे है, तो एच का मान रखते हैं 5, क्या करते हैं 5 अंडर रूट में 3, ठीक है, प्लस लगा दो। अब सर जी 15 कहाँ से है, 15 कैसे लिखें, हमें तो मालूम ही नहीं, हमने गणित पढ़ी नहीं है, तो प्लस में कर दो 15 ना, ये 15 खाली बचे हैं, 15 प्लस में कर दो, ठीक है। इतना हो गया बी डी। अब 5 कामन ले लो, 5 कामन ले लो, 15 3 प्लस में अंडर रूट में 3, इतना आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा आपको, हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। यही हमें क्या करने का दिया था, सिद्ध करने को दिया था, आ गया, हमने सिद्ध कर दिया। अब मिलते हैं हम आपको अगले डे में। सर जी हमें अरे कुछ समझ ही में नहीं आया, तो भाई रुको, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अब देखो मेरे साथ समझो। सबसे पहले क्या था, एक मंदिर था, जे लो मंदिर बन गया, ओके मंदिर बन गया, ठीक है, की ऊंचाई 15 मीटर थी, सर जी 15 मीटर हो गई, ठीक है। मंदिर के शीर्ष से सड़क है, कोई सड़क थी, ठीक है, सड़क कर दी हमने, ठीक है, सड़क है। दूसरी ओर भवन था, बहुत बड़ा भवन था, ठीक है। भवन का उन्नयन कोण कितना था सर जी, 30 था, तो 30 रख दिया हमने, चित्र बन गया सर जी हमारा, ठीक है। और अवलंबन कोण कितना था सर जी, इसका 45 था, 45 कर दिया। अगर जे 15 रहेगी तो इधर वाली पे 15 ही रहेगी भाई, ठीक है, इतना तो जानते ही हो गया, 15 आ गई, ओके सिंपल। अब देखो सर जी ये टेन थीटा कहाँ से आ गया, हमें कुछ मालूम ही नहीं चला, तो कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, आपको बताते हैं। देखो अब इसे हम निकालते हैं, सब ये दिखाते हैं आपको, कोई बात नहीं, भाई कह रहे हैं लिख नहीं पाया, कोई बात नहीं, पीडीएफ आपको सर जी कहाँ मिलेगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जल्दी बन जाएं और टेलीग्राम पर जुड़े, ठीक है, जुड़ के हम इसका पीडीएफ देते हैं आपको।
कोई भवन था भाई। अब क्या था, ये टेन थीटा कहाँ से आया, तो जे लो भाई, जे लो, जे लो, जे का यहाँ अगर 90 डिग्री बनता है भाई, तो इसके सामने वाली कौन सी होती है, इसके सामने वाली कर्ण होती है। और जो दीवारें दोनों टिकी हैं उस पर आधार कहते हैं हम, इसे हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं सर जी, लंब कहते हैं। ठीक है, लंब कहते हैं। अगर देखो, अब हम आप पर पूछें टेन माने क्या होता है सर जी, टेन माने क्या होता है, अभी हमने बताया क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब जे हो गई अपनी, आधार जे हो गई। अगर हम यहाँ पर वैल्यू अब रख दें, हम क्या करें, 15 और एक्स कर दिया हमने। ठीक है, 15 और एक्स कर दिया। इतने की निकालनी है सबसे पहले, उधर का छोड़ो यार, समझो उधर का है ही नहीं कुछ, अभी है ही नहीं कुछ, इतने की निकालो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें मालूम है हाँ 15 और एक्स दे रखा है, तो हमें मालूम चल गया भाई 15 भी दिया है, एक्स भी दिया है, और लंब भी है, आधार भी है। ठीक है, आधार भी है, तो हम क्या करते हैं, टेन का फार्मूला लगाते हैं, कि टेन माने लंब बटे आधार होता है। ठीक है, तो हम टेन का जल्दी बंदी फार्मूला लगा देते हैं। ठीक है, इसमें कोण कितना दे रखा था, इस कोण कितना था, 30 डिग्री का था, तो 30 डिग्री का कर दिया 15 बटे, और एक मान इसका होता है किसका, 30 का मान एक होता है, दो 45 होगा यहाँ पर, यहाँ 45 होगा। ठीक है, 45 का मान एक होता है, और 15 बटे एक्स, एक्स इधर गया, एक्स कम एक्स, 15 कम 15। ठीक है, 15 निकल रहा। उसके बाद इस कोण में रख दो, इस कोण में रख दो, वैल्यू आ जाएगी, पूरी करना क्या, उसके बाद ये वाली लंबाई निकालो, हो गया सवाल। जय हिंद, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।